24% संजय जोशी। संजय जोशी नागपुर में जन्म हुआ, एमटेक इंजीनियर था। अगर संजय जोशी अपना जीवन सिर्फ अपने के लिए, अपने परिवार के लिए चिंता भावना करता है तो बढ़िया से बढ़िया नौकरी कर सकता है, लेकिन वो नौकरी छोड़ करके अपना जीवन सौंप दिया हिंदुस्तान का भारत माता के लिए। ये संजय जोशी गुजरात में जिम्मेदारी था तो गुजरात कामयाब हो गया। ये संजय जोशी जब 2005-06 में ऑल इंडिया ओजीएस था तब कामयाब शुरू हो गया था। उस टाइम तो जीरो था, तो जीरो से हीरो बनने का जो परिक्रम बीजेपी का है, ये संजय जोशी का हाथ में है। आने वाले मात्र कुछ ही दिनों में अभी बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाला है, लेकिन जिस नाम को लेके अभी जोर शोर से चर्चा चल रही है वो है आरएसएस के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता संजय जोशी जी का। आरएसएस की तरफ से यानी कि नागपुर के साइड से उनके नाम का लगभग प्रस्तावित नाम संभव किया गया है कि उनके नाम से यदि मुहर लग जाती है तो आने वाले समय में जो भाजपा का जो नेशनल प्रेसिडेंट होगा वो होगा संजय जोशी। यानी कि संजय जोशी का जो इतिहास है बहुत काफ़ी पुराना है। जिस जगह पर और जहाँ जहाँ उनको प्रभारी बनाया गया था, जहाँ जहाँ पर उनको दायित्व दिया गया था, वो सबसे उन्होंने बहुत ही अजीब तरीक़े से और ज़्यादा से आरएसएस भी चाह रही है कि आरएसएस के तरफ से ये जो प्रस्ताव आया हुआ है कि संजय जोशी को ही नेशनल प्रेसिडेंट बनना चाहिए। लगभग आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं इसको लेके सब लोग एग्री हैं कि नहीं, संजय जोशी जैसा यदि जो मेहनत करने वाला ईमानदार यदि नेता नेशनल प्रेसिडेंट के पद पर आ जाता है तो भारत का जो विकास है तेज़ी से होगा, कार्यकर्ता और तेज़ी से जुड़ेंगे। इसके बारे में अली अफजल चांद क्या सोचते हैं? देखिए, अगर संजय जोशी नेशनल प्रेसिडेंट होगा तो मोदी जी जो बोला था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा ही बंगाल से लेकर के पूरा भारत में सभी कार्यकर्ता जो लोग अभी तक बैठा है, जो लोग सम्मान नहीं मिला है, जो लोग अंधेरे में चुपचाप बैठे रहे, जो लोग अभी तक छुपा के रहे, वो लोग बाहर आ जाएगा। किस लिए? तो संजय जोशी प्रेसिडेंट है, संजय जोशी। इसीलिए मैं एक कार्यकर्ता होने से मैं चाहता हूँ ऐसा ईमानदार, ऐसा सच्चाई आदमी को हाथ में, बलिष्ठ नेता का हाथ में भारतीय जनता पार्टी का हाल धुलने का, प्रेसिडेंट होने का होगा तो भारत जैसे मोदी का हाथ से चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी वो भी भारत में चलेगा और विरोधी पक्ष को जो इंडी जोड़ वो पिछड़ जाएगा। संजय जोशी आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा, बंगाल आगे बढ़ेगा। अभी बंगाल में ममता दीदी का सरकार है, तो अगर 26 साल में इलेक्शन होगा और संजय जोशी नेशनल प्रेसिडेंट होगा तो ये ममता सरकार को उखाड़ने के हम लोग जी तोड़ करके ये भाजपा का कार्यकर्ता जो वर्कर वो छपाएगा। तो हम लोग चाहता है एक ईमानदार, एक देशभक्त, एक सच संगठन बुझने वाला, संगठन करने वाला, हर कार्यकर्ता वर्कर सबको सम्मान देने वाला संजय जोशी प्रेसिडेंट होगा तो बहुत ही हमारा तरफ से मुबारकबाद है। आज आरएसएस की तरफ से जोशी जी का नाम आना ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में बंगाल का जो माइनॉरिटी सेल का जो आरएसएस जो कार्यकर्ता हैं अली अफजल जी क्या सोचते हैं? क्या 2026 में आने वाले इलेक्शन में जी के नाम पर यदि स्टाम्प लग जाता है या वो नेशनल प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो क्या 2026 में बंगाल का कुछ सत्ता बदलने वाला है? इसको लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि 2026 में यदि किसी का नाम यदि आ जाता है तो क्या बंगाल का सत्ता पलट होने वाला है?
इस बार बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट के नाम पर संजय जोशी का मोहर लगने वाला है। पश्चिम बंगाल से आप होल्ड करते हैं ईस्टर्न जोन से, क्या लगता है कि संजय जोशी जेपी नड्डा से बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे, बीजेपी को एक जगह कर पाएंगे? देखिए, जेपी नड्डा जी अभी मंत्री हो गया तो नेशनल प्रेसिडेंट चेंज होने वाला है। अगर संजय जोशी जी होगा तो सारा भारत लेके, बंगाल से लेके सारा भारत एक अजूबा धमाका बनेगा। अगर संजय जोशी जी भारत का प्रेसिडेंट बनेगा भाजपा को, तो आज हमारा बंगाल में नेशनल प्रेसिडेंट बा नेशनल टारगेट दिया था 1 कोटी मेंबर, लेकिन 1 कोटी नहीं हुआ, 40-45 में अटक गया। जिस दिन अगर ऐलान हो जाएगा संजय जोशी, तो जो भाजपा का कार्यकर्ता, बहुत पुराना कार्यकर्ता, बहुत वर्कर बैठ गया घर में, ये लोग फिर कूद पड़ेगा। एक जैसे बारिश होता है ऐसा ही बारिश बरसाएगा। अगर संजय जोशी नेशनल प्रेसिडेंट हो जाएगा, इसीलिए नेशनल प्रेसिडेंट संजय जोशी को जो प्रस्ताव हो रहा है, संजय जोशी के ऊपर सिर थप्पा अगर पड़ जाएगा, संजय जोशी ऐसा आदमी रात 12 बजे अगर कोई फोन करे, कोई कार्यकर्ता हो चाहिए, तो वो फोन उठाता है। अगर फोन नहीं उठाता हो, वो बाद में रिंग बैक करता है। 2026 में बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, तो यदि जैसा कि अभी खबर आ रही है कि यदि संजय जोशी को भाजपा का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो क्या बंगाल में इस बार उम्मीद है कि जो अभी विपक्ष है उससे भी ज़्यादा या सरकार बनाने के तक पहुंच सकता है बीजेपी बंगाल में? अगर संजय जोशी नेशनल प्रेसिडेंट होगा तो धर लीजिए ममता बुबू का खटिया खड़ा होने वाला है। इसीलिए हमारा यहाँ जब दिलीप घोष प्रेसिडेंट था, 18टा एमपी हो गया था, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता वर्कर एकदम टबक के पड़ा था। ऐसा ही फिर चंगा हो जाएगा भाजपा, फिर हर बूथ में चंगा होगा, लेकिन मुसलमान बूथ में भी चंगा हो जाएगा। जहां मुसलमान बूथ में एक भी कार्यकर्ता, एक बूथ एजेंट नहीं बैठा सकता, अगर संजय जोशी नेशनल प्रेसिडेंट होगा तो हर मुसलमान बूथ में बीजेपी का एजेंट बैठेगा, कोई माई का लाल रुकने वाला नहीं है। तो अभी क्या आप दुआ करेंगे कि संजय जोशी नेशनल प्रेसिडेंट बन जाए बंगाल की तरफ से? आप बंगाल के कन्वेनर हैं, आप क्या? मैं बंगाल का कन्वेनर सिर्फ नहीं है, मैं क्षेत्रीय संयोजक होने से मालिक से दुआ करता हूं जो नेशनल प्रेसिडेंट भाजपा का संजय जोशी हो और भारत का तरीका का हो और भाजपा आगे बढ़े।